बात पूछनी चाहिए। पूछो, तुम खुश हो ना? दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। कामयाब एक चूज करनी पड़ेगी तुम्हें। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, इधर ही तो नहीं रह सकते। जैसे तुम्हारा और कामयाब का, वो सारी जिंदगी ना जुड़ते हैं, न टूटते हैं, बस अटके रहते हैं। बार बार माजी सामने आ जाता है, तस्खियां सामने आती हैं। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। जब खुश नहीं हो तो खत्म करो यार। कब तक वो बनने की कोशिश करोगे जो तुम हो ही नहीं? जो रिश्ते इस तरह जुड़ते हैं ना, आयरा की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं और आयरा इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान भी रह रही होती है। और आयरा के चेहरे से परेशानी साफ नजर आ रही होती है। और खाबर की मां भी उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड होती है जहां पर आयरा काम कर रही होती है। और खाबर और आयरा का एक मर्तबा फिर से आमना सामना भी हो जाता है। और आयरा खावर से उसकी मां की कंडीशन के बारे में भी पूछेगी तो खावर उसको बताएगा। और खावर आयरा को परेशान भी देख रहा होता है और उसको यह बात भी समझ आ चुकी होती है। आयरा की शादी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसीलिए वह आयरा से यही सवाल करता है, क्या तुम इस शादी को लेकर खुश हो? और खाबर का यह सवाल सुनने के बाद आयरा थोड़ा सा परेशान हो जाएगी। लेकिन वो खावर को सच्चाई भी तो नहीं बताना चाहती, इसीलिए वह खावर से झूठ बोलेगी और उसे यही बात करेगी, मैं कामयार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूं। लेकिन खावर को यह बात भी समझ आ जाएगी, आयरा उससे झूठ बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ कामयार भी बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा होता है, क्योंकि उसको भी यह बात मालूम है, पूरी जिंदगी वो ऐसे तो नहीं गुजार सकता। एक ना एक दिन उसे आयरा को माफ करना ही होगा। फारिया, जिसने कामयार की पूरी जिंदगी खराब कर दी है, कामयार ने उसको तो माफ कर दिया है, लेकिन वो आयरा को माफ नहीं कर पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ आयरा को कामयार की मां ने भी यही बात की होती है। उसकी फ्रेंड्स आयरा से मिलना चाहती हैं, इसीलिए उसे कामयार की मां के साथ डिनर पर भी चलना होगा। और आयरा भी तैयार होकर कामयार की मां के पास पहुंच जाएगी।